हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल द सिंगरनी कैलोरीज कंपनी लिमिटेड। यहां पर आईटी स्टूडेंट्स के लिए नोटिफिकेशन ओपन हुआ है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आप लोगों का पूछा जा रहा है एक्चुअल में वो पूछा जा रहा है क्या सर इसमें अदर स्टेट के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। बिकॉज वैकेंसी बहुत अच्छी है नो डाउट, बट यहां पर क्या रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हो द सिंगरनी कैलोरीज कंपनी लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट में हूं। सबसे पहले हम कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, देन हम नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। यदि हम इसके अबाउट अस के बारे में बात करें, द सिंगरनी कैलोरीज कंपनी लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कोल माइनिंग कंपनी। ये गवर्नमेंट कोल माइनिंग कंपनी है एंड यहां पर यदि आप देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो इक्विटी होल्डिंग है वह 51% गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की है एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 49%। इसका मतलब क्या है कि यहां पर शेयर होल्डिंग पैटर्न 50% से जिसका ज्यादा है वो रिक्रूटमेंट के रूल रेगुलेशन तय कर सकता है और यही रीजन है कि यहां पर रिजर्वेशन पॉलिसी रखी गई है और इसके बारे में हम थोड़ा सा नोटिफिकेशन में डिस्कस करेंगे क्या रिजर्वेशन पॉलिसी है। तो यहां पर करियर सेक्शन के रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन सेक्शन में आप जाओगे तो यहां पर आप लोगों को मिल जाता है एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 01/2021। यहां पर क्लिक करके आप डिटेल सिमम अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। यहां पर अप्लाई ऑनलाइन करते टाइम यहां पर एक नोट दिया गया है, यहां पर उन्होंने क्लियर किया है कि कैंडिडेट जो है क्लियर फोटो अपलोड करना है, कलर फोटोग्राफ। बिकॉज रीजन क्या है, जब आप रिटन टेस्ट देने जाओगे तो आप लोगों का चेक किया जाएगा एडमिट कार्ड का फोटो और रियल, तो यहां पर आप लोगों को क्लियर फोटो को अपलोड करना है। ये चीज आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। तो सिंपल यहां पर क्लिक करके आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। हम नोटिफिकेशन में क्लियर करते हैं क्या कुछ आप लोगों को दिया गया है। तो यहां पर आप देख सकते हो ये एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 01/2020 ये सिंगरनी कैलोरीज कंपनी लिमिटेड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहां पर आप लोगों को कंपनी के बारे में दिया गया है एंड यहां पर एक बात लिखी गई है, वेलकम एंड बी अ पार्ट ऑफ सिंगरनी फैमिलीज। बहुत अच्छी बात तो लिखी है बट आप लोगों के रिजर्वेशन रूल थोड़ा सा पर्सनली पसंद नहीं आए हैं मुझे। चलिए आगे देख लेते हैं क्या कुछ हमारी नंबर ऑफ वैकेंसी है उसके बारे में। तो यहां पर डियर फ्रेंड यदि हम बात करें तो यहां पर एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर देख सकते हो। देखिए सबसे पहले वैकेंसी को समझिएगा, दो कैटेगरी में डिवाइड किया है वैकेंसी को। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम फर्स्ट पोस्ट की बात कर लेते हैं, लाइक फिटर ट्रेनी मैन ओनली अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी फर्स्ट की जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वह 128 वैकेंसी है, जहां पर रेगुलर 118 पोस्ट हैं एंड 10 वैकेंसी को कैरी फॉरवर्ड किया गया। ठीक है, अब यहां पर देखिए दो कैटेगरी में वैकेंसी को डिवाइड किया है। एक है हमारी अनरिजर्व्ड कैटेगरी जो कि 23 वैकेंसी है, इसमें ओपन टू ऑल यानी कि लोकल एंड नॉन लोकल, एंड यहां पर लोकल वैकेंसी 95 रखी गई है प्लस 10 कैरी फॉरवर्ड एज पर कैटेगरी दोनों को डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्वालिफिकेशन देखने से पहले यह चीज क्लियर होना चाहिए कि ये लोकल एंड नॉन लोकल क्या है। जब आप लोगों को सारी चीजें क्लियर होंगी तो हम चलते हैं नोटिफिकेशन के 11 नंबर पेज पर। वहां पर इन्होंने क्लियर किया है कि लोकल एंड नॉन लोकल क्या है, तो वहां से सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी। तो यहां पर आप देख सकते हो लोकल मींस क्या है, इन्होंने क्लियर किया है। यहां पर 4 डिस्ट्रिक्ट दी गई हैं, यहां पर आप देख सकते हो 4 डिस्ट्रिक्ट एंड करंट 16 डिस्ट्रिक्ट इन द तेलंगाना स्टेट। यहां पर आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, ये जो बॉक्स देख रहे हो जिसको मैंने हाईलाइट किया है, यहां पर जितनी डिस्ट्रिक्ट जितने जिले हैं, यदि आप उन जिलों से बिलोंग करते हो तो आप लोकल वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो, आप लोकल वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। अनरिजर्व्ड ओपन टू ऑल लोकल एंड नॉन लोकल वो क्या है, यहां पर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द तेलंगाना ओनली। तो यहां पर क्लियर होना चाहिए कि अदर स्टेट वालों के लिए तो कोई अप्लाई करने का मौका ही नहीं है। नॉन लोकल क्या है, यहां पर क्लियर हुआ कि तेलंगाना के इन डिस्ट्रिक्ट के अलावा अदर डिस्ट्रिक्ट के जो स्टूडेंट्स हैं वो नॉन लोकल के अंतर्गत आएंगे। तो सबसे पहले लोकल और नॉन लोकल क्लियर हो गया। जब आप डियर फ्रेंड फॉर्म फिलअप करोगे तो फॉर्म फिलअप के फॉर्मेट में आप लोगों को लोकल एंड नॉन लोकल सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा जो कि मैंडेटरी होगा। यहां पर देख सकते हो, तो आपको लोकल एंड नॉन लोकल कैसे सिलेक्ट करना है, वहां पर आप लोगों को देखना है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो। यदि आप इस फर्स्ट बॉक्स वाली डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो तो आप लोकल कैंडिडेट जो कैटेगरी में आओगे। यदि आप किसी
तेलंगाना के किसी अदर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो तो आप नॉन लोकल में आओगे। क्लियर है ना। चलिए यहां पर देखिए हम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें तो इन्होंने क्या क्लियर किया है, कैंडिडेट शुड पास एसएससी यानी कि 10th क्लास आप लोगों का कंप्लीट होना चाहिए और साथ साथ में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन फिटर ट्रेड एंड होल्डर ऑफ नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन फिटर ट्रेड। क्लियर है ना। तो ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, आप लोगों के पास में 10th पास होना चाहिए, साथ ही साथ नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी कि आईटीआई फिटर से कंप्लीट होना चाहिए और उसके साथ में यहां पर मैंडेटरी है, मस्ट है नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। यदि आप लोगों के पास में अप्रेंटिसशिप नहीं है तो आप यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो यह चीज सबसे पहले क्लियर होना चाहिए क्वालिफिकेशन के कॉलम में। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की। मिनिमम एज लिमिट आप लोगों की 18 ईयर रखी गई है और मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर रखी गई है। एज पर कैटेगरी आप लोगों को जो है रिलैक्सेशन दिया गया है। लाइक यदि एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन, बीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो 5 ईयर का रिलैक्सेशन लगभग मिल जाता है। तो अपर एज लिमिट आप लोगों की 35 ईयर हो जाती है यदि आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो उस कंडीशन में। अब हम अदर पोस्ट की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रीशियन ट्रेनी मैन ओनली अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्ट की बात करें 51 टोटल पोस्ट है। क्लियर है। नेक्स्ट वेल्डर ट्रेनी की बात करें, मैन ओनली अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी की बात करें भाई यहां पर 54 वैकेंसी है, अनरिजर्व 10 रखी गई है, बाकी 44 वैकेंसी लोकल वालों के लिए रखी गई है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं टर्नर मशीनिस्ट वालों के लिए एक साथ में वैकेंसी ओपन की है। टोटल 22 वैकेंसी है। यहां पर भी डियर फ्रेंड सारी चीजें सेम है, यानी कि 10th क्लास कंप्लीट होना चाहिए, 2 ईयर का नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए आप लोगों के पास में, जो कि अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के थ्रू आप लोगों का कंप्लीट होना चाहिए। मोटर मैकेनिक ट्रेनिंग की यदि हम लोग बात करें ओनली मैन अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 14 वैकेंसी है जिसमें 2 अनरिजर्व वैकेंसी है, यानी कि जो कि नॉन लोकल वाले स्टूडेंट्स हैं, और लोकल वालों के लिए यहां पर 12 वैकेंसी। अब यहां पर भी एक चीज क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि भाई लोकल वाले स्टूडेंट इन वैकेंसी को नहीं ले सकते हैं। यहां पर यदि वो लोकल वाले स्टूडेंट्स आपसे ज्यादा मार्क्स लेकर आते हैं, यानी कि नॉन लोकल स्टूडेंट से ज्यादा मार्क्स लेकर आते हैं, तो उन पोस्ट को वो लोग ले सकते हैं। तो यहां पर यह चीज भी क्लियर होना चाहिए। तो आप लोगों को वहां पर मेहनत करना पड़ेगी जब भी आप लोग यहां पे जॉब पा सकते हो। फाउंड्री मैन की बात करें, मोल्डर ट्रेनी की बात करें, ओनली 19 वैकेंसी है, 3 वैकेंसी अनरिजर्व्ड है, बाकी 16 वैकेंसी लोकल है। इसी प्रकार जूनियर स्टाफ नर्स की बात करें, ओनली फीमेल के लिए यहां पर बुलाया गया है और 84 वैकेंसी है। यदि हम अनरिजर्व्ड की बात करें 17 वैकेंसी अनरिजर्व्ड है एवं 67 वैकेंसी को रिजर्व कर दिया गया है। क्लियर है। यदि जूनियर स्टाफ नर्स के मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें, इंटरमीडिएट विद डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन जनरल नर्सिंग से आप लोगों ने किया है, अप्लाई कर सकते हो। बीएससी नर्सिंग से आप अप्लाई कर सकते हो यहां पर। अब डियर फ्रेंड हम हाउ टू अप्लाई की बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों के लिए, यहां पर सबसे पहले उन्होंने क्लियर किया कि बिफोर अपलोडिंग द डिटेल्स इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन द कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू गो थ्रू द गाइडलाइंस। यानी कि यहां पर जो भी नोटिफिकेशन में गाइडलाइंस वगैरह दी गई हैं, सबसे पहले वो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, देन आप अपने फॉर्म को फिल करिए। तो वही मैं आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो सबसे पहले पॉइंट में उन्होंने क्या क्लियर किया है कि उन्होंने क्लियर किया है कि जो भी एज क्राइटेरिया है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, उसको एटलीस्ट आप फुलफिल करते हैं। और जो आप लोगों का एज क्राइटेरिया होगा वो आप लोगों के 10th के बर्थ सर्टिफिकेट से जो है, या एसएससी यानी कि 10th के सर्टिफिकेट से काउंट किया जाएगा। देन यहां पर क्लियर किया है कि स्पेसिफाइड साइज ऑफ फोटो एंड सिग्नेचर, यानी कि आपका जो फोटो एंड सिग्नेचर का साइज होगा वो नीचे क्लियर किया है, उसी में आप लोगों को अपलोड करना है। एंड यहां पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेकंड नंबर वाला, इन्होंने क्या किया है कि लोकल एंड नॉन लोकल को पहचानने के लिए 1st to 7th क्लास का स्टडी डिटेल्स जो है किस प्रकार, नीचे एक परफॉर्मा दिया गया है, उसको फिल करके अपने स्कूल से जाके उनको कराना है। तो नेक्स्ट कॉलम में उन्होंने क्लियर किया है कि कुछ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट जो है आप लोगों को ओनली ग्रेड प्रोवाइड करते हैं, मार्क्स या परसेंटेज मार्क्स प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो उसके लिए जैसे कि एग्जांपल सीपीए या फिर सीजीपीए या सीक्यूपीआई, तो उसके मार्क्स को कैलकुलेट करके आपको परसेंटेज में मार्क्स जो है फॉर्म फिलअप के टाइम फिल करना होगा। तो इसी के रिगार्डिंग ये सारी चीजें दी गई हैं। अब यहां पर किस प्रकार ऑनलाइन फॉर्म को फिल करना है उसके स्टेप बाय स्टेप दिया गया है। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना है, देन करियर पर क्लिक करना है। उसके बाद यदि हम डेट की बात करें तो ये स्टार्ट हुआ है 22 जनवरी 2021 से। यदि हम इसके लास्ट डेट की माय डियर फ्रेंड बात करें 4 फरवरी 2021 इसकी लास्ट डेट है। तो काफी कम टाइम है, यदि आप लोग देखोगे तो इस टाइम में आप लोगों को अपने फॉर्म को फिल कर देना है। यहां पर वही सारी चीजें बताई
बताई गई हैं कि आप लोगों के पास में वैलिड मोबाइल नंबर, वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, तो वो सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। अब डियर फ्रेंड हम बात कर लेते हैं मोड ऑफ पेमेंट के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि फॉर्म फिलअप करते टाइम सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को इसी में प्रॉब्लम आती है और इसी की वजह से आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट होता है। तो सबसे पहले यदि हम एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी की बात करें, 200 रुपीज रखी गई है, जो कि नॉट रिफंडेबल होगी। अब यहां पर मैं क्लियर करना चाहूंगा, एससी एवं एसटी स्टूडेंट्स के लिए कोई भी फी यहां पर पे नहीं करना है। तो सबसे पहले समझिएगा, आप लोगों को सबसे पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है। यदि सक्सेसफुल तरीके से आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाता है, उसके बाद में आप लोगों को अपने एप्लीकेशन नंबर को नोट कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ को एंड एप्लीकेशन का प्रिंट आप लोगों को निकाल लेना है। देन आप लोगों के सामने प्लीज क्लिक हियर टू एप्लीकेशन फी पेमेंट थ्रू बैंक एक इस प्रकार का ऑप्शन आएगा, लिंक आएगा, उस लिंक पर क्लिक करना है। देन एसबीआई पेमेंट लिंक पर आप लोगों को क्लिक करना है एंड टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। देन उसके बाद में प्रोसीड बटन आएगा, उस पर क्लिक करना है और यहां पर एसबीआई पेमेंट पेज का जो टाइटल होगा वह सिंग्रेनी कैलोरीज होगा। देन यहां पर आप लोगों को कैटेगरी में 04/2020 आप लोगों को सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद में यहां पर इस डिटेल्स को फिल करना होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका नेम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, पोस्ट अप्लाइड फॉर योर एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। तो एप्लीकेशन नंबर कहां से मिलेगा? जब आप एप्लीकेशन को सबमिट करोगे वहां से एप्लीकेशन नंबर को नोट करना है आपको पेमेंट के लिए। ध्यान रखिएगा, पेमेंट करते टाइम एप्लीकेशन नंबर एंड पोस्ट अप्लाइड फॉर बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोगों को इसमें गलत होता है तो आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जिस एप्लीकेशन का यदि आपने पेमेंट ही नहीं किया है तो वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसको फिल करते टाइम थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्लियर है ना? नेक्स्ट यहां पर डिटेल फिल करने के बाद यहां पर आप किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, एनईएफटी या आरटीजीएस, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई पेमेंट, ईटीसी सभी मेथड मिल जाएंगे, तो वहां से आप पेमेंट कर सकते हो। एससी एसटी वालों के लिए कोई भी यहां पर फी पे नहीं करना है, तो ये चीज क्लियर होना चाहिए। यहां पर डियर फ्रेंड को जनरल प्रोविजन दिए गए हैं कि आप लोगों को किस प्रकार अपने सर्टिफिकेट का क्या फॉर्मेट होना चाहिए एंड आप लोगों का फोटो का साइजेस क्या होना चाहिए, तो वो सारी चीजें यहां पर दी गई हैं। तो जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो इन साइजेस को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा और उसमें जो है अपने फॉर्म को फिल करिएगा।